आया मेरे अरे राजा मन में खुश है जाए राजा मन में खुश है के हिरनी मिल गई ही समय और राजा मन में खुश है जाए राजा खेलन गए शिकार। आज जब राजा केवलराम अपने महलों के लिए वापिस हो रहे थे तो राजा ने लौटते समय एक ही समय में हिरनी को देखा, लेकिन वो हिरनी के लिए देख करके राजा केवलराम अपने मन में बड़े खुश होते हैं कि आज हमारे लिए शिकार मिली तो सही, लेकिन जब लौटते वक्त मिली हम इसी का शिकार करेंगे। लेकिन वो हिरनी उसी समय में क्या कर रही थी और राजा केवलराम उस हिरनी के साथ में क्या करते भैया मासा अरे हिरनी जन्म बच्चा को तेराई हिरनी जन्म बच्चा को हिरनी जन्म बच्चा को तेराई हिरनी जन्म बच्चा को तेराई जन्म बच्चा को तेराई हिरनी जन्म बच्चा को तेराई हिरनी जन्म बच्चा को तेराई हिरनी जन्म बच्चा को तेराई राजा ने मारो है बाण रे अरे एक राजा ने मारो वाक बाण रे अरे राजा खेलन गए रे सीतारो एक राजा ने मारो है बाण रे राजा खेलन गए रे राजा ने मारो वाक बाण रे अरे एक राजा ने मारो वाक बाण रे अरे राजा खेलन गए रे सीतारो एक राजा ने मारो है बाण रे राजा खेलन गए रे सीतारो के हिरनी जन्म बच्चा को दे रही और एक राजा ने मारो बाण राजा खेलन गए शिकार। जब वह हिरनी उसी सवरे में अपने बच्चे के लिए जन्म दे रही थी तो राजा ने उस हिरनी का हिरण समझ करके बाण मार दिया तो हिरनी हाय टकराती है और चिल्लाती है और राजा केवलराम से कहती है तो क्या कहने लगी, हे राजा, हे पापी राजा, तूने मेरे बाण मार दिया। हे राजा ना हाँ सही पीछे बैठो तो मैं देखा सी आ यहाँ रोल करूंगी। हे राजा, आपने सोचा ना बेचारा एक गर्भवती ने के बाण मार दिया। हे राजा, जिस वक्त तूने मेरे बाण मारा था उसमें मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। अरे हिरनी ये हमने आपके जानकर के बाण नहीं मारा, ये हमसे धोखे में हो गया है। हे राजा, धोखा मैं जब समझती कि आपके कान आंख न होते क्यों, जिसमें तुमने मेरे बाण मारा था उस समय मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। मेरे जंत की पीर उठ रही थी, मैं रो रही थी, घबरा रही थी, तुमने देखा ना भारा मेरे बाण मार दिया। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने संतान का मुख न देख पाई। तुमने मेरे बाण मारा है, मैं तुम्हारे लिए मरते मरते 3 श्राप देती हूँ। अरे हिरनी ऐसा मत कीजिए, श्राप मत दीजिए। और किसके मारो बाण भूपत ने, राजा, और किसके मारो बाण भूपत ने, और बन के अरे रे कसाई, और मेरी तरह वीर तू तड़पेगा, ऐसा नहीं रे दिखाई। हिरनी राजा केवलराम को श्राप दे रही है और कह रही है मासा मेरे बन के आज कसाई।
वीरेंद्र भैया बड़ी दूर बैठे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो? आपने हमें बुलाया, हम आपके पास पहुंचे और कसम से नया में कैसे सो रहे थे वो हमें पता है, लेकिन आपने बुलाया, हम आपके पास जरूर पहुंचे। लेकिन आप इतनी दूर बैठे हो, अच्छा नहीं है। आप नगरकोट गए हो? नहीं गए ना, तो इसलिए मैंने कहा है अब कथा को सुनो। बैठ गए आप, आपने इतना पैसा खर्च किया है तो। अरे कस के मारो मारो भूपत ने मेरे बन के आज कसाई मेरी, क्योंकि जब से जगराता प्रारंभ हुआ है खूब हंसी मजाक हो चुकी है। अब सुबह तक जो होगा वो बड़ी बातें होंगी, जो कि हमारी माता बहना बैठी है। जे कुछ सामने तक करो ना कि देखने करो ना कमें तो मैं तो रह सको। आज तेरा भला हो, तू पतिव्रता है कैसी बात? अरे मैं हिर नहीं हुआ बा। अच्छा, अब मेरे बाण लग गया तो मैं सुबह तक जो हमारी माता बहना आती है जगराता सुनने के लिए, उनके लिए कुछ ऐसा तो संदेश मिल जाए कि कोई जागरण वाला आया था, कोई गाने वाला आया था, उसने ये बात हमारे लिए बताई। कुछ ना कुछ ये कथा भागवत क्यों होती है? कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। तो इसलिए कहा है सुबह तक अब जो भी बातें होंगी, जो भी गीत होगा वो सभी के लिए सुनने सुनाने लायक होगा। और मैं बच्चा हूँ आपका, अगर कोई गलती हो जाए तो आपसे मैं माफी चाहूंगा। तो ये कहना है अरे कस के मारो मारो भूपत ने मेरे बन के। भैया पहुंचे घर पर तो घर नहीं पहुंचे, इनकी रिश्तेदारी है मेरे गांव में ही। इन्होंने बुलाया, मेरे लिए देखा तो ये भैया मुझसे बोले कि भैया मैं तो आपके लिए बहुत दूर का समझता था। मैंने ऐसी क्या बात है कि मैंने आपको YouTube पर देखा था, बस मैंने आपको YouTube पर देखा था। मेरी इच्छा थी, मेरी तमन्ना थी कि आपसे मेरी आमने सामने दो बात हो जाए, तो मैंने जरूर होंगी। तो मैं भैया के पास पहुंचाता नहीं भैया, तो मैं दो बातें करके अपने घर पर फिर लौट के आ गया। फिर कहना क्या ना साहब, कस के मारो बड़ा भूपत ने मेरे बन के आज कसाई मेरी तराबी तू तड़पेगा तुझे देगा नहीं दिखाई। किस अवस्था में थी राजा? अरे बच्चे को मैं जन्म दे हे राजा, अरे बच्चे को मैं जन्म दे रही, अरे उसे देख न पाई। और मेरी तरह भी रे तू तड़पेगा, देगा नहीं रे दिखाई, देगा नहीं दिखाई मेरे राजा, देगा नहीं रे दिखाई। मेरी तरह भी तू तड़पेगा तुझे देगा नहीं दिखाई। मैं तुझे पहले श्राप देती हूँ, अरे आंखों से तू अंधा होगा। हे राजा, जिसमें तूने मेरे बाल मारा था, अरे आंखों से तू अंधा होगा और तेरे तन से कोड़ा चुचाई। मेरी तरह भी रे तू तड़पेगा, देगा नहीं। ₹20 कौन लिए? 10 रुपए भूरा सिंह और 20 रुपए यहाँ भूरा सिंह है और 10 रुपए लाल सिंह। तो हिरनी कह रही है मेरी तरह तू तड़पेगा, देगा नहीं दिखाई, तुझे देगा नहीं
तीसरा श्राप, अरे निरबंसी राजा तुरे कहलावे। हे राजा, अरे निरबंसी राजा तुरे कहलावे, और तेरी रानी बांझ रहेगी, मेरी तरह भी तू तड़पेगा, देगा नहीं रे बेटा। राजा को श्राप दे रही है, कह रही है राजा तू अंधा होगा, कोढ़ी होगा, निर्वंशी कहलाएगा, कभी अपनी संतान का मुख देखने नहीं पाएगा, तेरी रानी बांझ रहेगी, एक जन्म की तो क्या चले राजा, तेरी रानी 7 जन्म तक बांझ रहेगी। तो कह रही है अरे निर्वंशी राजा तू कहलावे, निर्वंशी राजा तू कहलावे, तेरी रानी बांझ रहेगी, मेरी तू तड़पेगा, तुझे देगा नहीं दिखाई। अंधा होगा, कोढ़ी होगा, निर्वंशी कहलाएगा। अब मैं जा रही हूँ, मेरे प्राण को ला रहे हैं। अरे हिरनी रो रही है, हाय दुखिया रो रही है, कर कर क्या लाज बेटा को। अरे कर कर ख्याल आज बेटा को, कर कर ख्याल आज लाला को, दुखिया रो रही है, अरे हिरनी रो रही है, कर कर ख्याल आज बेटा को, हिरनी रो रही है, कर कर ख्याल आज बेटा को। आज हनी राजा के लिए श्राप दे देती है, और श्राप दे करके क्या काम करती है। अब मैं एक बात बता दूंगा आपको, देखिए समय का रोना, समय का हंसना और समय का पिटना बहुत अच्छा लगता है। पिटना कब अच्छा लगता है पता है? जब सारे के ब्याह में जिया बरमनिया लेके जावे का पिटवा तभी अच्छा लगता है। जिन्हें के दारू पी के मन से पिट रहे हैं, पिटवा तभी अच्छा लगता है जब बेरनंद पिटाई हो तक आए। और हंसने के समय पे हंसो तो अच्छा लगता है, हंसने के समय पे अगर आप रोओगे तो वो अच्छा नहीं लगता, अगर रोने के समय पे रो तो अच्छा लगता है, रोने वाली जगह पर अगर हंसा जाए तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा है समय का रोना, समय का हंसना, समय का पिटना बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब ये कथा चल रही है, मैंने आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगी है, कहा है, निवेदन किया है, इस कथा को बड़े ध्यान से सुने। वादा नहीं करूंगा क्योंकि वादे तो टूट जाते हैं, वादे तो टूट जाते, केवल कोशिश करूंगा जो मैं कथा गा रहा हूं आपके बीच में, कथा आपके लिए समय तक बहुत अच्छी लगे। तो आइए, आज हिरणी राजा केवल राम के लिए श्राप दे देती तो क्या काम करते भैया मासा, क्या बात है। अरे स्वर्ग रानी हिरणी हे गाई, अरे मेरे भैया राजा मन सोचे पछताए जब हिरणी राजा को श्राप देके खत्म हो गई, क्या बात है, तो लिखा हमारे गुरु लोगों ने, हर हर तो हुई कर रहती चाचा, नरेश चाचा, अरे होनहार तो हुई कर रहती, चाहे कोई लाखों करो उपाय, होनी होकर के ही रहती है, चाहे कितने भी उपाय कर लीजिए, जो भी कुछ हमारी इस किस्मत में लिखा है वो हमारे तुम्हारे लिए अवश्य भोगना है। अब सुनिए,
होनी आई किस पर दादाजी? अरे होनी आ गई राजा हरिचंद पर भंगिया नीरा भराए। जब राजा हरिचंद पर होनी आई, होनी आ गई राजा हरिचंद पर भंगी नीरा भराए जा। अरे होनी आ गई बा मोराजा ध्वज पे, राजा मोर ध्वज। अरे होनी आ गई राजा मोराजा ध्वज पे, सुत पे आए जब तावे चला। अरे होनी आ गई शिव शंकर पे, शंकर जी पर होनी कब आई? शंकर जी पर होनी कब आई बताए किसी को है? अरे होनी आ गई शिव शंकर पे, तब भस्मासुर पर पिछा। बात सही है? एक बार हाथ उठा के बताओ सही है तो तभी कहिए, फिर बजाओ ताली। अगर ताली तो बजाई नहीं करो, सभी गाने वाले के अंदर उत्साह जो भी पैदा होता है जब आपकी ताली बजती रहती है, तो इसलिए कहा है अरे होनी आ गई बा लंकेश्वर पे, सोने की लंक गई जमदा। होनी आ गई बा राजा नल पे, घर पे मरिए होनी आ गई राजा अरे मेरी धीरे धीरे कथा आज आगे सच्चे दरबार की जय, बोले दुर्गे मैया की जय। अच्छा तुम्हें कथा अच्छी लग रही है? एक बार हाथ उठा के बताओ, लेकिन पैसा ना दे रहे हो कोई? आएगो तो आइए देखिए, कथा भी घर चलती रहेगी। अच्छा तैयार बैठे हैं, 5 मिनट का समय और दें, जाके निकल जाने दें, फिर सुबह तक फिर मैं कथा गाऊंगा। बोली सच्चे दरबार की जय। आइए भोले बाबा नंदी पर सवार होकर के सही भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। जय हो। सुन रही ना लल्लू की मम्मी? हाँ। पैसा लिया। अरे सुनो पहले